ये सब ठीक है जी, मेरी वॉइस बिल्कुल मैम। ओके। जिए संसार, जिए समृद्ध। इस सत्संग में शामिल होने वाले सभी लोगों को विनम्र सम्मान और शुभकामनाएं देती हूँ। आज का टाइटल तो क्या है कि बेहतर जीवन के लिए संतुलित दृष्टिकोण। हमारा गुरु वेदात्री महर्षि ने इधर सूक्ष्म रूप में विराजित कर इस तत्वों को सभी को उपयोग करने के रूप में करने के लिए उनके चरणों को नमस्कृत कर मैंने शुरू करती हूँ। क्या तो लेकर आया जग में, क्या तो लेकर जाएगा, या कुछ भी लेकर हम नहीं आया, कुछ भी लेकर हम लोग नहीं जाता है। इसलिए इस धरती में रखने के इस परिपूर्ण रूप से इस यात्रा को कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में मैंने इस शिष्य को आपके साथ बात करने में खुश हो रही हूँ। बेहतर जीवन के लिए संतुलित दृष्टिकोण। बेहतर जीवन तो क्या है? पैसा से भरी पेटी, आभूषण से भरी लॉकर, हाई स्टेटस, कई गुरु, ये बेहतर जीवन का नहीं। स्वास्थ्य और शांत मन ही बेहतर जीवन। क्या हमारे पास वह जीवन आज का हम सोच रहे हैं? कारण दुविधा या असमंजस, दैट इज डायलमा, तमिल में तड़ुमात्रम। पेट भरने पर भी पदार्थों को देखने में या सुगंध से डायलमा में पड़ जाते हैं। सामान से घर भरने पर भी नई वस्तुओं को मॉल में या अमेज़न, फ्लिपकार्ट इसमें देखने में डायलमा में तड़मात्र में बन जाते हैं। मोबाइल के द्वारा कुछ विषयों को, एडवर्टाइजमेंट्स को देखने में हमारा मन दुविधा में हो जाते हैं। इसकी वजह से जीवन की ट्रैक परिवर्तन हो जाती है, मतलब ट्रैक चेंज हो जाती है। तमिल में तड़म मात्रम, इसलिए दुविधा इस तड़मात्रम, ट्रैक परिवर्तन तड़मात्रम बन जाते हैं। मनुष्य का मूल लक्ष्य इससे नष्ट हो जाती है। मनुष्य तो क्या है? मनुष्य आत्मा और शरीर की एक सुव्यवस्थित रचना है। एक शारीरिक संरचना, प्राण शक्ति और मानसिक शक्ति का एक ऐसा अद्भुत संयोग है जिसका हजारों लाखों वर्ष के दौरान पूर्ण बहुत उच्च स्तर तक विकास हुआ है। मनुष्य एक उन्नत लक्ष्य से आ गई थी धरती में, तो क्या है? अपनी चेतना का विकास चरम सीमा तक पहुंचने और परिपूर्णता तथा चिरस्थायी शांति पाने के प्रयोजनार्थ हुआ है। यद्यपि मनुष्य का लक्ष्य आध्यात्मिक विकास करना है, किंतु ऐसा करना संभव हो सकता है शरीर का स्वस्थ रखने पर, शरीर का स्वस्थ रखने पर ये संभव ही है। इसलिए हमें पहले मानव शरीर की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली का ज्ञान कुछ न कुछ होना आवश्यक है। अपने शरीर की देखभाल के लिए अपने भौतिक शरीर, प्राण शक्ति व मन को अच्छी तरह समझना होगा और आदर देना होगा। एक सत्य है कि किसी भी वस्तु का सार्थक प्रयोग करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी व अनुभव होना चाहिए, नहीं तो अप्रसन्नता,
पीड़ा व दुख पैदा होगा। हमारे शरीर को अच्छी तरह पालन न करेंगे तो दूसरों को परेशानी का कारण बनतेगा। अपने व दूसरों को खुशियों को नष्ट पर पड़ जाते हैं। हम लोग करते हैं, स्वास्थ्य ही एक बड़ा धन है। कैसे? इस सब केवल क्या चाहते हैं? हम सब तो क्या चाहते हैं? प्रसन्नता, खुशी और सुखी जीवन न? शरीर, मन व इंद्रियों के द्वारा ही हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। इन तीनों का स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने पर ही प्रसन्नता हमारा साथ देगी। अगर स्वास्थ्य अच्छा न हो तो प्रसन्नता को पीड़ा में बदलते देर नहीं लगती। कई बार तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि जान पर बन आती है। इसलिए कहा कि स्वास्थ्य ही धन है। मनुष्य की शरीर सरल, मिश्रित, जटिल भी है। इसमें 5 तत्वों से बनी हुई है। वो तो क्या है कि तो सॉलिड, तरल लिक्विड, ऊष्मा हीट, वायु एयर, ऊर्जा एटम शक्ति, वो सब परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। इसे क्या करते हैं? पंचभूत करते हैं। शरीर असंख्य कोशिकाओं से जुड़ी रखती है। शरीर में 3 संचालन घूमती रहती है: रक्त संचालन, वायु संचालन, ऊष्मा संचालन। शक्ति गण दैट इज अणुशक्ति अगण्य गति से घूमते रहते हैं। शरीर को स्थूल शरीर करते हैं, अणुओं को सूक्ष्म शरीर करते हैं। हम सब जानते हैं हमारे शरीर की केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट मूलाधार है। उसमें प्राण शक्ति है। मनुष्य जीवन और मरण की आधार शक्ति सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड वीर्य शक्ति। उस वीर्य शक्ति में, इस प्राण शक्ति में डूबा होकर पूरे शरीर में चलती रहती है। उसके द्वारा आई हुई है जीवकाम शक्ति। ये 5 हमको कायाकल्प तत्व हम जानते हैं। ये 5 तत्व को आपसे अच्छी संचालन में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से पाया जा सकता है। इसका अवश्य यह है कि रक्त, वायु और ताप संचार का प्रवाह में कोई बाधा आने पर शरीर के किसी भी भाग में कष्ट या रोग हो सकता है। इसके द्वारा मृत्यु भी हो जा सकते हैं। इसलिए यदि हम हमारी उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरह रखने को चाहते हैं तो हम तो क्या कर सकते हैं कि इस कायाकल्प को हमेशा करने पर हमारा इस तबीयत अच्छी हो सकता है। अब हम महर्षि की एक तत्व को हम देखेंगे। इस दुविधा दैट इज असमंजस्य दैट इज तडमात्रम और ट्रैक परिवर्तन दैट इज ट्रैक चेंज दैट इज तडम मात्रम। इस तडमात्रम और तडम मात्रम इसके बारे में महर्षि ने कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इसको महर्षि एक तत्व देते हैं, उसे हम देखेंगे। दैट इज सीखने का फिलॉसफी 3 प्रकार है। दैट इज जानकारी, इंफॉर्मेशन। एक नया अनुभव या किसी अध्यापकों से या किसी से कुछ अनुभव मिलेंगे तो उसे हम मन में लेकर प्रोसेस करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन या जानकारी है। पुष्टिकरण दैट इज कंफर्मेशन। उस जानकारी से मिली उस अनुभव को उसे हम प्रैक्टिकल रूप से मन में लेते हैं। हमको उसमें कुछ अनुभव मिलते हैं, उसे हम तो क्या करते हैं? कंफर्मेशन करते हैं। इंफॉर्मेशन से मिली हुई उसे मन में लेकर उसे अप्लाई करने पर कुछ अनुभव मिलते हैं, वो कंफर्मेशन। उसके बाद परिवर्तन दैट इज ट्रांसमिशन। उस अनुभवों को लेकर जीवन में अपने गुणों और नॉलेज में विकास होने पर वो ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसमिशन कब कैसे आते हैं? इस इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन के द्वारा
ट्रांसमिशन हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं। इस परिवर्तन से हमको, इस ट्रांसमिशन से हमको क्या मिलते हैं? रियलाइजेशन, दैट इज अनुभूति मिलते हैं। इस अनुभूति, इस रियलाइजेशन की पूर्णता की ओर ले जाते हैं, दैट इज परफेक्शन, मुழுமை पेर तक आ जाते हैं। फिर इन पूर्णता पर नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना? पूर्णता उतना आसानी से हमको नहीं मिलते हैं। इसका कारण तो क्या है? जानकारी, दैट इज इंफॉर्मेशन की वो प्रोसेस करते हैं, कंफर्म पर भी आ जाते हैं हम लोग। फिर परिवर्तन, ट्रांसमिशन तक आना मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में अपनाना, मिली हुई उस अनुभवों को हमारे जीवन में अपनाना में हमको मुश्किल हो जाते हैं। ट्रांसमिशन तक कुछ रुक हो जाते हैं। इस रुकावट का कारण तो क्या है? इस रुकावट का कारण तो क्या है कि दुविधा, दैट इज तड़माற்றம், डायलमा। इसका कारण, इस दुविधा का कारण तो क्या है? हमारा अनुवंशिक केंद्र का इम्प्रिंट्स। हमारा अनुवंशिक केंद्र में कई इम्प्रिंट्स, इस इम्प्रिंट्स के दबाव के कारण हमको इस ट्रांसमिशन आसानी से नहीं आ जाता है। हम इस सभी महर्षि के तत्वों को हम जानते पर भी, हमारे मन में कुछ अनुभव होने पर भी, इसी अनुभव में हमारा गुणों और हमारा नॉलेज को विकास करने में हमको मुश्किल हो जाता है। इसका कारण हमारा इम्प्रिंट्स का दबाव भी है। इसलिए महर्षि ने कहते हैं, इस ट्रांसमिशन, इस इम्प्रिंट्स को, इस अनुवंशिक केंद्र के इम्प्रिंट्स को कैसे बदल हो सकते हैं? अनुवंशिक केंद्र की इम्प्रिंट्स के दबाव के अनुसार ही हमको अच्छी ट्रांसमिशन मिलती है। उसके द्वारा रियलाइजेशन, अनुभूति प्राप्त हो जाती है। फिर भी पूर्णता, मुழுமை पेर, परफेक्शन प्राप्त हुई है। इस प्रकार गुरु के एक बदलने के लिए, हमारी ट्रांसमिशन आने में इस तरह एक तरीका आने के लिए महर्षि के एक अद्भुत तत्व है। वो ही तो क्या है कि मापदंड, दैट इज 5 कारकों में मापदंड। मापदंड का मतलब तो क्या है? मात्रा, तरीका, दैट इज अलगू मुறை। इसमें हमारी 5 कारकों में, 5 कारकों से क्या है? भोजन, कार्य, विश्राम, काम, इच्छा की पूर्ति, विचार शक्ति का प्रयोग। इस 5 कारकों में मात्रा या तरीका, मापदंड रहेंगे तो हमारा ट्रांसमिशन आसानी से आ सकते हैं। धीरे धीरे से इस 5 कारकों को मापदंड अपनाने पर हमारे अनुवंशिक केंद्र का इस दबाव की इम्प्रेस चुप जा सकती है। अब हम एक एक करके हम देखेंगे इस मापदंड, इस 5 कारकों को बारे में एक एक करके हम देखेंगे। इस मापदंड में जो तो पहला तो क्या है कि भोजन की सुव्यवस्था तो कैसा है कि भोजन ही बहुत प्रमुख है, क्योंकि हमारा जीवन का हमारा शरीर का मूल तो क्या है? वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। इसलिए इस भोजन कैसा होना जरूरत है? बहुत आवश्यक है। इस भोजन शरीर को प्रचालित करने की तो आवश्यक शक्ति भोजन से ही मिलती है। दैनिक जीवन में अनाज व शक्ति सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित अनुपात में लेना बहुत आवश्यक है। भोजन की मात्रा बढ़ने पर पचने की मात्रा को छोड़ रोज भोजन पेट में ही इकट्ठा हो जाएगा। कट्टेपन से निकलने वाली वायु
को वात करते हैं। अतिरिक्त कट्टेपन के रक्त में मिल जाने पर नसें बाधित हो जाएगी। इसी कट्टेपन के उपेक्षित वाद के रूप में नसों में प्रवेश करने वाली विद्युत भंग उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात हाथ पैर गतिहीन व शक्तिहीन हो जाती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर नन। इलाज से बेहतर रोकथाम बहुत आवश्यक है। अतः भोजन में मापदंड के अनुपालन की आवश्यक है। कैसे? आधे पेट तक भोजन, चौथाई भाग जल, शेष भाग को खाली रखना ही उचित है। हम लोग उसी तरह कर रहा है आजकल। पेट पर हम लोग खाते हैं ना, वो उचित नहीं है। आधे पेट तक भोजन, चौथाई भाग जल, शेष भाग को खाली रखना ही उचित है। इससे भोजन सुव्यवस्थित ढंग से शक्ति के रूप में लेने का अवसर अधिक है। भोजन के 3 प्रकार से है, सात्विक, राजस, तामस। फिर हम लोग इस सात्विक भोजन ही लेना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इस आध्यात्मिक जीवन में आजकल है, इसलिए सात्विक भी बहुत आवश्यक है। उसका दूसरा है कार्य। कार्य तो क्या है कि शरीर से जुड़ी हर तरह की गतिविधि काम कहलाती है। शरीर से जुड़ी हर तरह की गतिविधि काम कहलाती है। पर्याप्त शारीरिक श्रम से शरीर में चेतना व स्फूर्ति बनी रहती है। पर्याप्त श्रम के अभाव में पूरे शरीर में आलस्य छा जाता है, रक्त के प्रवाह में कमी आती है तथा शरीर व मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। श्रम के अंतरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए, ताकि शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहे। हमारी गुरु से मिली हुई इस सरल अभ्यास पर्याप्त है। काम तथा व्यायाम के बीच संतुलन के अभाव में नुकसान भी हो सकता है। इस तरह का कोई काम न करें जिससे आपका व दूसरों का समय व शक्ति नष्ट हो जाता है। तीसरा है विश्राम। विश्राम तो क्या है? नींद। विश्राम के दौरान व्यक्ति अपनी कार्य से व्यय हुई शक्ति को पुनः प्राप्ति करता है और शरीर फिर से तेज हो जाता है। गहरी नींद के बाद शरीर से थकान मिट्टी है और नए उत्साह का संचार होता है। ज्यादा सोना भी ठीक नहीं, परंतु नींद के घंटे पर्याप्त होना चाहिए। लगातार आने वाली नींद रोग का सूचक है, जिसे दवाओं के सेवन व व्यायाम से सुधारा जा सकता है। अब हम कक्षा के दौरान आने वाली नींद की बात करें तो इसे जायज नहीं माना जा सकता है। हमारे शरीर में सर्काडियन रिदम है ना, उससे ठीक तरह से निर्वाह करने के लिए आनंद नींद, उत्साह नींद, रेम उस तरह करते हैं ना, उस बहुत आवश्यक है। तीसरा है कामोत्तेजना की तृप्ति। हम सब जानते हैं इसका मूल है हमारा वीर शक्ति या वीर शक्ति। इस वीर शक्ति, इसे हम जानते हैं हमारा बर्थ और डेथ इसके आधार पर ही है। इस वीर शक्ति को
40 उम्र के बाद ही अधिक होते हैं, उसके बाद उसका उत्पत्ति रुक जा सकते हैं। इसलिए इसे हम कैसे यूज करेंगे तो हमारे जीवन में 40 वर्ष तक कैसे रखना, 40 से उसके ऊपर कितना हमको है उस तरह कैसा रहेगा, उस तरह इस वीर्य शक्ति को हम प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक वीर्य शक्ति को तो क्या है कि बहुत बड़ा महत्व है उसके अंदर। इसलिए महर्षि जी ने तो क्या करता है कि घर में भी पति पत्नी के बीच में कोई संतुष्टि के बिना इस संबंध, इस काम इच्छा का संबंध रखने पर आने वाली बच्चों को बुरी गुण का इम्प्रिंट जा जाएगा। इस तरह महर्षि जी ने पति पत्नी के बीच में इस काम इच्छा को कैसे, इस वीर्य शक्ति को कैसे प्रयोग करना की तरह बताते हैं। तो इस समाज में कैसा है आज का स्थिति हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए दोनों नियमित रूप से अनुकूलन पालन करना बहुत आवश्यक है। पति पत्नी के बीच में भी इसे प्रयोग करने में एक कोऑपरेशन भी बहुत आवश्यक है। परिवार शांति ही इसी की ओर से ही हमको मिलती है। वीर्य शक्ति का हमारे जीवन तक आवश्यक है। अधिक प्रयोग करने से नष्ट होना पर 40 उम्र के बाद कष्ट भी हम भोगना पड़ती है। कायाकल्प से हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमको एक तमिल में एक कवि है, ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் அழிந்து மதிக்கெட்டு போன திசை எல்லாருக்கும் பொல்லானாய் ஏற்பிறப்பும் தீயனாய் நல்லாருக்கும் பொல்லானாம் நாடு। इसका मतलब तो क्या है कि इस वीर शक्ति के 40 उम्र के पहले अधिक क्योंकि उसमें कुछ संतोष मिलने के कारण इसे अधिक खर्च करने पर उनको क्या करते हैं, उन्होंने अपमान में पड़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कई डिसीज इसके अनुसार 40 वर्ष के बाद हमको आएंगे, तो उनको सारी इस जीवन यात्रा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वीर शक्तियों हम अच्छी तरह से निर्वाह करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ही कायाकल्प महर्षि जी ने देते हैं। नेक्स्ट वन है विचार। विचार तो क्या है कि प्राण शक्ति की संचालन से आने वाली जीवकांति तरंग मन है, उसे से उत्पन्न बदलती रूप है विचार। मन आवृत्ति जितनी अधिक पार्टी के ऊपर ऊर्जा की कंजम्पशन होने पर और बढ़ेगी, जबकि मन आवृत्ति कम होने पर ऊर्जा की खपत कंजम्पशन घटती है और व्यक्ति स्वयं को शांत में आनंदित पाता है। विचार से शरीर में रसायनिक बदलाव भी आते हैं। अच्छे व उत्तम विचारों से शरीर व मन का संचालन सुख होती है और सुखी जीवन मिलते हैं। बुरी विचारों को हमारा गुरु जी से प्रदत्त किया। इस विचारों में हमको अच्छी रिजल्ट मिलने के लिए मास्टरी की एक विचार के बारे में हमको एक टाइटल देते हैं। उस अभ्यास को रोज रोज हम करेंगे तो हमारा विचार को अच्छी बन सकते हैं। इसलिए रोज शरीर के लिए सरल अभ्यास, प्राण शक्ति के लिए कायाकल्प अभ्यास, कायाकल्प अभ्यास, मन के लिए उसे इस विचार को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान। ध्यान के बाद विश्लेषण, इस सब ठीक तरह से करने पर हमारा अनुवंशिक केंद्र की उस दबाव इम्प्रेस बदल हो जाते हैं। इस तरह इस 5 कारकों को मापन करने से हमारा जीवन तो कैसा है, इस प्रकाशमय जीवन हमको मिलते हैं। इस धरती में रखने तक हम तो कैसा रखना जरूरत है, एक व्यक्तिगत जीवन, हमारा जीवन को कैसा बदल सकते हैं,
व्यक्तिगत जीवन के रूप में बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग तो कौन है? ईश्वर की प्रतिबिंब है। ईश्वर हमारे मन में अंदर रखने के कैसे महसूस करते हैं? सेवा के रूप में महसूस करते हैं। सेवा करने के लिए हम तो कैसे रखना है? एक अच्छी यात्रा के लिए हम आएंगे, इस तरह की इस दृष्टिकोण में हम रहेंगे तो हमारा तबीयत को हम अच्छे से रख सकते हैं। इस ट्रांसमिशन अच्छी रूप से आ सकती है। ट्रांसमिशन के द्वारा हमको तो क्या मिलते हैं? ट्रांसमिशन के द्वारा हमको एक रियलाइजेशन अनुभूति मिलते हैं। इस अनुभूति के द्वारा परफेक्शन पूर्णता मुल्मय पेर मिलते हैं। इस मुल्मय पेर और पूर्णता परफेक्शन हमारे साथ रहेंगे तो हम भी ईश्वर की एक प्रतिबिंब, हमका महर्षि का उच्च इच्छा तो क्या है कि इस विश्व शांति, उसको हम सब हमारे तबीयत को इस पूर्णता का रूप में रखकर सेवा करेंगे तो हम भी अच्छी से रख सकते हैं, इस दुनिया भी अच्छी से रख सकते हैं। इस स्वर्ण संदर्भ देने के लिए सबको प्रणाम और धन्यवाद। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்।